हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। बस आपको ये बताना था कि अब से एपिसोड डेली बेसिस पर आने वाले हैं। अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चलो 100 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। मुझे पता है शायद पूरे ना हो, लेकिन कोशिश तो बनती है। आपका सपोर्ट ही इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत है, तो ऐसे ही साथ बने रहना। और हाँ दोस्तों, पॉकेट एफएम पर जाकर शिवा और शक्ति सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन करना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। तो आप सुन रहे हैं महायोद्धा शिवा। जैसा कि आपने पिछली बार सुना था कि भैरवी और रैन भार्गव ने मिलकर महादानव रक्तबीज का अंत कर दिया था। उस महायुद्ध के बाद युद्ध भूमि पर कुछ समय के लिए सन्नाटा छा गया था। उसी क्षण का लाभ उठाते हुए रैन भार्गव बिना रुके चंद्र महल की ओर आगे बढ़ चुके थे, क्योंकि वह जानते थे कि महारानी खुशी मेहरा का यज्ञ अब अपने सबसे निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुका है। अब आगे रैन भार्गव चंद्र महल की सीमा तक पहुंच चुके होते हैं। महल के चारों ओर फैली रहस्यमयी और भयावह ऊर्जा यह स्पष्ट संकेत दे रही होती है कि यह स्थान साधारण नहीं है। यज्ञ की लपटें दूर से ही दिखाई दे रही होती हैं और आकाश में उठती ऊर्जा तरंगें 8 नरक क्षेत्रों को प्रभावित कर रही होती हैं। रैन भार्गव समझ जाते हैं कि यदि इस यज्ञ को अब भी नहीं रोका गया तो इसके परिणाम विनाशकारी होंगे। तभी अचानक आकाश में भीषण गर्जना होती है। अलग अलग ब्रह्मांडों में फैले नरक क्षेत्र के 8 डिस्ट्रॉयर संचालक एक साथ प्रकट होते हैं। उनके प्रकट होते ही पूरा वातावरण और भी भारी हो जाता है। हर डिस्ट्रॉयर अपने अपने ब्रह्मांड की सर्वोच्च विनाशकारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। उनके चारों ओर घूमती काली, लाल और नीली ऊर्जाएं यह दर्शा रही होती हैं कि ये केवल योद्धा नहीं, बल्कि नरक क्षेत्र के अंतिम और सर्वश्रेष्ठ संरक्षक हैं। इन 8 डिस्ट्रॉयर संचालकों को एक साथ देखकर रैन भार्गव भी कुछ क्षणों के लिए चकित रह जाते हैं। वह समझ जाते हैं कि अब उनका सामना किसी साधारण सेना से नहीं, बल्कि पूरे नरक क्षेत्र की संयुक्त विनाश शक्ति से होने वाला है। तभी 5वें ब्रह्मांड का डिस्ट्रॉयर किरमाटा आगे बढ़ता है। उसकी चाल में घमंड, आंखों में क्रूरता और चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई देता है। वह रैन भार्गव की ओर देखकर गंभीर और आदेशात्मक स्वर में कहता है, हम 8 डिस्ट्रॉयर तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे सकते। महारानी का यह यज्ञ 8 नरक क्षेत्रों के भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। किसी भी हालत में हम तुम्हें इसमें बाधा डालने नहीं देंगे। यह सुनते ही रैन भार्गव का क्रोध प्रकट हो उठता है। उनके शरीर से दिव्य ऊर्जा की तीव्र लहरें निकलने लगती हैं। वह गरजते हुए किरमाड़ा से कहते हैं, मुझे आगे बढ़ने दो, वरना तुम 5वें ब्रह्मांड के डिस्ट्रॉयर कहलाने के योग्य भी नहीं बचोगे। रैन भार्गव के शब्दों में छिपी चुनौती सुनकर किरमाड़ा हल्की हंसी हंसता है। वह उत्तर देता है, यदि ऐसा है तो हमें तुम्हें किसी भी कीमत पर रोकना होगा। इतना कहकर किरमाड़ा अपनी रक्षा से छड़ी को पूरे वेग से आकाश में लहराता है। छड़ी के लहराते ही आकाश काला पड़ जाता है और धरती में गहरी दरारें पड़ने लगती हैं। अगले ही पल उन दरारों से असंख्य लाश योद्धा बाहर निकल आते हैं। मृतदेहों से बनी यह सेना कराहती हुई रैन भार्गव की ओर बढ़ती है। किरमाड़ा ऊंचे स्वर में आदेश देता है और सभी लाश योद्धा एक साथ रैन भार्गव पर हमला कर देते हैं। लेकिन रैन भार्गव तनिक भी विचलित नहीं होते। वह शांति से अपना विजय धनुष उठाते हैं। प्रत्यंचा चढ़ते ही धनुष से प्रचंड अग्नि प्रकट हो जाती है। अगले ही क्षण रैन भार्गव हजारों अग्निबाण एक साथ छोड़ देते हैं। अग्निबाण आकाश से आग की वर्षा की तरह गिरते हैं। लाश योद्धा संभल भी नहीं पाते और कुछ ही क्षणों में सभी जलकर राख में बदल जाते हैं। युद्ध भूमि पर केवल धुआं और राख शेष रह जाती है। ये देखकर किरमाड़ा अब पूरी तरह उग्र हो उठता है। उसे यह भली भांति समझ आ जाता है कि साधारण अस्त्रों से रैन भार्गव को रोकना असंभव है। क्रोध, अहंकार और विनाश की लालसा से भरा हुआ वह अपनी विनाश शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत करता है। किरमाड़ा अपनी जादुई छड़ी को दोनों हाथों से थामकर
जोर से घुमाता है। उसी क्षण उसकी छड़ी से एक गहरी बैंगनी प्रकाश की किरण फूट पड़ती है। वह किरण सीधी रैन भार्गव की ओर बढ़ने लगती है, मानो स्वयं मृत्यु ने अपना मार्ग चुन लिया हो। यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं थी। उस बैंगनी किरण के चारों ओर का स्थान ही विकृत होने लगता है। जो भी वस्तु उस किरण के पास आती है, पत्थर, धरती, हवा, ऊर्जा, यहाँ तक कि प्रकाश, सब कुछ एक पल में नष्ट होकर गायब होने लगता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वह किरण वस्तुओं को नष्ट नहीं कर रही, बल्कि उनके अस्तित्व को ही मिटा रही हो। पूरा युद्ध क्षेत्र भयावह सन्नाटे में डूब जाता है। 8 डिस्ट्रॉयर भी इस विनाशकारी शक्ति को देखकर सतर्क हो जाते हैं, लेकिन रैन भार्गव के चेहरे पर कोई भय नहीं होता। वह इस विनाश को शांत दृष्टि से देखते हैं। फिर वह धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करते हैं। उनका मन पूर्ण एकाग्रता में प्रवेश कर जाता है। रैन भार्गव अपना दाहिना हाथ हवा में घुमाते हैं, मानो आकाश में कोई अदृश्य आकृति बना रहे हैं। उसी क्षण आकाश में एक तेजस्वी सुनहरा चक्र प्रकट होता है। उसका प्रकाश इतना दिव्य और प्रचंड होता है कि बैंगनी किरण की भयावह चमक भी उसके सामने फीकी पड़ जाती है। उस चक्र को देखते ही किरमाड़ा के शरीर में कंपन दौड़ जाता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी आंखों में भय साफ दिखाई देता है, क्योंकि वह भली भांति जानता था यह कोई सामान्य अस्त्र नहीं है। वह था सुदर्शन चक्र, धर्म, न्याय और परम संहार का प्रतीक। जैसे ही किरमाड़ा की विनाशकारी बैंगनी किरण सुदर्शन चक्र से टकराती है, दोनों शक्तियों के टकराव से आकाश फटने जैसा भयानक विस्फोट होता है। दिशाएं कांप उठती हैं, धरती में दरारें पड़ जाती हैं और ऊर्जा की प्रचंड लहरें चारों ओर फैल जाती हैं। कुछ ही क्षणों में सुदर्शन चक्र की दिव्य संहार शक्ति उस बैंगनी किरण को पूरी तरह निगल लेती है। विनाश की वह किरण नष्ट हो जाती है, मानो उसका अस्तित्व कभी था ही नहीं। इसके बाद सुदर्शन चक्र तेज गति से किरमाड़ा की ओर बढ़ने लगता है। उसकी धार से निकलती दिव्य ऊर्जा किरमाड़ा के अस्तित्व को ही चुनौती देने लगती है। मृत्यु को अपनी ओर आता देखकर किरमाड़ा की सांसें थमने लगती हैं। लेकिन तभी रैन भार्गव अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और सुदर्शन चक्र को बीच में ही रोक लेते हैं। चक्र वहीं स्थिर हो जाता है और धीरे धीरे वापस उनके नियंत्रण में लौट आता है। यह दृश्य देखकर किरमाड़ा चैन की सांस लेता है। उसे लगता है कि वह अभी अभी मृत्यु के द्वार से लौट आया है, परंतु उसका अहंकार अभी टूटा नहीं होता। भय अब उसके भीतर उग्र क्रोध में बदल चुका होता है। वह अपने सबसे अंतिम और सबसे विनाशकारी अस्त्र का प्रयोग करने का निर्णय लेता है। किरमाड़ा आकाश की ओर देखकर ब्रह्मास्त्र का संधान करता है। प्रलयकारी ऊर्जा एकत्र होने लगती है। आकाश लाल और काला हो जाता है। इसे देखकर रैन भार्गव भी समझ जाते हैं कि अब पीछे हटने का कोई मार्ग नहीं बचा है। वह अपने विजय धनुष को उठाते हैं और उसी क्षण अपने ब्रह्मास्त्र का संधान करते हैं। जैसे ही दोनों ब्रह्मास्त्र आमने सामने टकराते हैं, एक ऐसा महाविस्फोट होता है जिसकी कल्पना भी असंभव है। उस विस्फोट की शक्ति इतनी प्रचंड होती है कि 100 किलोमीटर के दायरे में आने वाली हर वस्तु, धरती, पर्वत, अस्त्र शस्त्र, ऊर्जा, यहाँ तक कि युद्ध के अवशेष भी, सब कुछ पूरी तरह नष्ट हो जाता है। आकाश और धरती के बीच केवल विनाश की गूंज शेष रह जाती है। किरमाड़ा उस प्रचंड टकराव के बाद बुरी तरह घायल हो चुका होता है। उसका शरीर संतुलन खो चुका होता है। उसकी विनाश शक्ति अस्थिर होकर चारों ओर बिखरने लगती है। उसके चारों ओर की जमीन दरक चुकी होती है। हवा में धुआं और जली हुई ऊर्जा तैर रही होती है। लेकिन इसके विपरीत रैन भार्गव उसी स्थान पर पूरी तरह स्थिर खड़े रहते हैं। उस भीषण विस्फोट का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा होता। उनके वस्त्र तक नहीं जले होते। उनके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आती। ऐसा प्रतीत होता है मानो विनाश की सारी लहरें उन्हें छूने से पहले ही रास्ता बदल लेती हों। ये दृश्य देखकर किरमाड़ा के भीतर पहली बार वास्तविक भय जन्म लेता है। एक ऐसा भय जो किसी शत्रु से नहीं, बल्कि अपने ही अंत की अनुभूति से आता है। फिर भी वह हार स्वीकार नहीं करता। वह लड़खड़ाते हुए अपने दोनों हाथों को फैलाता है और आसपास फैली हुई जीवन ऊर्जा को जबरन खींचने लगता है। कुछ ही क्षणों में उसके हाथों के बीच जीवन ऊर्जा का एक विशाल धड़कता हुआ गोला बन जाता है। वह गोला जीवित प्रतीत होता है।
हर धड़कन के साथ आसपास की धरती मुरझाने लगती है, पेड़ सूखने लगते हैं और हवा भारी हो जाती है। किरमाड़ा अपनी पूरी शेष शक्ति लगाकर उस भयानक गोले को रैन भार्गव की ओर फेंक देता है। वह गोला आगे बढ़ते हुए अपने रास्ते में आने वाली हर वस्तु से जीवन शक्ति छीनने लगता है। जहां से वह गुजरता है वहां केवल निर्जीव शून्य बचता है। लेकिन रैन भार्गव के चेहरे पर कोई चिंता नहीं होती। वह शांत भाव से अपना दिव्य फरसा उठाते हैं। एक क्षण के लिए समय मानो ठहर जाता है, फिर एक ही सटीक, संतुलित और नियंत्रित वार में वह उस जीवन ऊर्जा के गोले को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। गोला तेज प्रकाश के साथ बिखर जाता है और उसकी सारी शक्ति हवा में घुलकर समाप्त हो जाती है। यह देखकर किरमाड़ा की आंखों में हताशा साफ दिखाई देने लगती है। भारी सांस लेते हुए वह रैन भार्गव से कहता है, मैं नहीं चाहता था कि मुझे इस अस्त्र का इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया। इतना कहते ही वह अपनी संपूर्ण विनाश शक्ति को मुक्त कर देता है। उसका शरीर काले और बैंगनी प्रकाश से घिर जाता है। आकाश में बादल फटने लगते हैं, धरती के भीतर से गर्जना सुनाई देती है और पूरा नरक क्षेत्र प्रलय की आहट महसूस करने लगता है। अब किरमाड़ा अपने अंतिम और सबसे भयानक अस्त्र, महाविनाशक अस्त्र का प्रयोग करता है। उस अस्त्र के जागृत होते ही ऐसा लगता है मानो स्वयं विनाश ने मूर्त रूप ले लिया हो। चारों दिशाओं से विनाशकारी ऊर्जा एकत्र होकर किरमाड़ा के सामने एक प्रलयंकारी स्वरूप धारण कर लेती है। यह दृश्य देखकर रैन भार्गव अपनी आंखें बंद करते हैं। उनके चेहरे पर कोई भय नहीं होता, केवल पूर्ण एकाग्रता। वह अपने विजय धनुष को धीरे धीरे उठाते हैं। उनके चारों ओर दिव्य ऊर्जा का प्रवाह तेज हो जाता है। वह बिना कोई शब्द बोले पाशुपतास्त्र का संधान करते हैं। जैसे ही महाविनाशक अस्त्र और पाशुपतास्त्र आपस में टकराते हैं, एक ऐसा प्रचंड विस्फोट होता है जिसकी कल्पना भी असंभव है। विस्फोट की लहरें आकाश को चीर देती हैं, धरती में गहरी दरारें पड़ जाती हैं और पूरा नरक क्षेत्र भयानक कंपन से भर जाता है। इस विनाश को भांपते ही चंद्रमहल के भीतर साधना में बैठी महारानी खुशी मेहरा अपनी आंखें खोलती हैं। वह तुरंत अपनी शक्ति से एक अभेद्य दिव्य सुरक्षा कवच का निर्माण करती है, जो पूरे नरक क्षेत्र को अपने भीतर समेट लेता है। इसी कारण नरक क्षेत्र पूर्ण विनाश से बच जाता है। लेकिन किरमाड़ा इस टकराव को सहन नहीं कर पाता। पाशुपतास्त्र की शक्ति से उसका शरीर लाखों टुकड़ों में बिखर जाता है। उसका अस्तित्व टूटकर ऊर्जा के कणों में बिखर जाता है। हालांकि अमर होने के कारण उसका पूर्ण अंत नहीं होता। उसकी आत्मा का एक अत्यंत सूक्ष्म अंश कहीं अंधकार में बचा रह जाता है, कमजोर, टूटा हुआ, लेकिन जीवित। ये दृश्य देखकर शेष सातों डिस्ट्रॉयर भय से कांप उठते हैं। उन्होंने अपने पूरे अस्तित्व में ऐसा विनाश, ऐसा संहार और ऐसी दिव्य शक्ति पहले कभी नहीं देखी थी। रैन भार्गव अब भी उसी स्थान पर खड़े रहते हैं। तभी उनके मुख से रक्त की एक पतली धार निकलती है। यह आंतरिक चोट का संकेत होता है, लेकिन वह उसके लिए कोई महत्व नहीं रखती। उन्होंने अपने जीवन काल में इससे भी अधिक भयानक युद्ध देखे थे, लेकिन अब इस युद्ध की बदलती हुई परिस्थिति को देखते हुए तीसरे ब्रह्मांड का डिस्ट्रॉयर महाशक्तिशाली दाम्यान आगे बढ़ता है। उसके कदमों के साथ ही धरती में हल्की दरारें पड़ने लगती हैं और उसके चारों ओर घूमती ऊर्जा यह संकेत देती है कि वह केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि विनाश का योजनाकार है। दाम्यान की दृष्टि पहले किरमाड़ा के बिखरे हुए अस्तित्व पर जाती है और फिर सम्राट रैन भार्गव पर टिक जाती है, जो अब भी पूरी तरह शांत और स्थिर खड़े होते हैं। दाम्यान गहरी सांस लेकर सभी डिस्ट्रॉयर की ओर देखता है और गंभीर स्वर में कहता है कि अगर हम एक एक करके युद्ध करते रहे तो हमारा अंत भी किरमाड़ा जैसा ही होगा। इसलिए अब हमें अपनी व्यक्तिगत शक्ति भूलकर एक साथ मिलकर सम्राट रैन भार्गव का सामना करना होगा। ये सुनते ही शेष 6 डिस्ट्रॉयर भी समझ जाते हैं कि अब यह युद्ध अहंकार का नहीं बल्कि अस्तित्व का है, और बिना किसी संकेत के सातों डिस्ट्रॉयर एक साथ अपनी अपनी शक्तियां जागृत कर देते हैं, जिससे आकाश में 7 अलग अलग ब्रह्मांडों की ऊर्जा टकराने लगती है। हवा भारी हो जाती है और धरती कांप उठती है। अगले ही क्षण वे सभी एक साथ रैन भार्गव पर भयानक संयुक्त हमला कर देते हैं। कभी ऊर्जा के तीखे प्रहार से, कभी समय को मोड़ देने वाली शक्ति से और कभी शून्य में विलीन कर देने वाली तरंगों से हर दिशा से हमला होता है। लेकिन इसके बावजूद रैन भार्गव का संतुलन नहीं टूटता।
वह कभी एक कदम पीछे हटते हैं तो कभी केवल शरीर को हल्का सा मोड़कर हमले को व्यर्थ कर देते हैं और कभी बिना देखे ही प्रहार के केंद्र से निकल जाते हैं। ये युद्ध काफी देर तक चलता है। सातों डिस्ट्रॉयर अपनी पूरी शक्ति झोंक देते हैं, लेकिन फिर भी वे रैन भार्गव को निर्णायक रूप से रोक नहीं पाते। पर अब रैन भार्गव के भीतर समय का अभाव गहराने लगता है, क्योंकि वह जानते हैं कि हर बीतता क्षण शिवा की स्थिति को और गंभीर बना रहा है और अब उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। इसी क्षण रैन भार्गव एक ऐसा निर्णय लेते हैं जो उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं लिया था। वह संहार की परम शक्ति के प्रयोग का निश्चय करते हैं। यह शक्ति प्रकृति के नियमों के विरुद्ध थी और संतुलन को तोड़ने वाली थी, लेकिन अपने शिष्य की जान से बड़ा उनके लिए कुछ भी नहीं था। तभी रैन भार्गव अपनी आंखें बंद करते हैं और युद्ध भूमि पर अचानक एक अस्वाभाविक शांति छा जाती है, मानो स्वयं समय थम गया। वह गहरी साधना में प्रवेश करते हैं और देवी महाशक्ति का आवाहन करते हैं। आकाश में दिव्य कंपन फैलने लगता है और धरती से सुनहरा प्रकाश उठने लगता है। अगले ही क्षण उनके हाथ में महाशक्ति अस्त्र प्रकट होता है, जो किसी धातु से बना नहीं बल्कि शुद्ध चेतना, शक्ति और सृष्टि संहार का स्वरूप होता है। उसे देखते ही सातों डिस्ट्रॉयर थरथराने लगते हैं, क्योंकि उनकी आत्माएं उस शक्ति को पहचान लेती है कि यह संपूर्ण जगत की माता देवी महाशक्ति का साक्षात स्वरूप है। तभी दाम्यान भय से कांपते स्वर में कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, और अगर आपने इस अस्त्र का प्रयोग किया तो इसके गंभीर परिणाम आपको स्वयं भुगतने पड़ सकते हैं। जिस पर रैन भार्गव शांत लेकिन अडिग स्वर में कहते हैं कि मैं अपने शिष्य की जान बचाने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता हूँ, चाहे मेरा अस्तित्व ही इस संसार से पूरी तरह समाप्त क्यों ना हो जाए। और आज या तो मेरे शिष्य का जीवन बचेगा या फिर नरक क्षेत्र का अस्तित्व। और जैसे ही रैन भार्गव महाशक्ति अस्त्र को चलाने के लिए आगे बढ़ते हैं, अचानक चंद्र महल से एक तीव्र संकेत अलार्म पूरे नरक क्षेत्र में गूंज उठता है, जिसका अर्थ स्पष्ट होता है कि महारानी खुशी मेहरा की साधना पूर्ण हो चुकी है। यह सुनते ही सातों डिस्ट्रॉयर चैन की सांस लेते हैं और उसी क्षण रैन भार्गव भी अपना महाशक्ति अस्त्र रोक लेते हैं, जो धीरे धीरे दिव्य प्रकाश में विलीन हो जाता है। युद्ध भूमि पर फिर से सन्नाटा छा जाता है, लेकिन यह शांति नहीं बल्कि आने वाले महाविनाश की चेतावनी होती है, क्योंकि साधना पूरी हो चुकी थी और अब असली संघर्ष शुरू होने वाला था। तभी अचानक चंद्र महल के विशाल द्वार भारी गर्जना के साथ खुलते हैं और उनके भीतर से अपनी शांत, गरिमामयी और अत्यंत सुंदर चाल के साथ महारानी खुशी मेहरा बाहर आती है। उसका तेजस्वी स्वरूप अभी भी वैसा ही दिव्य होता है, लेकिन जैसे ही उसकी दृष्टि अपने नरक क्षेत्र पर पड़ती है, उसका हृदय भीतर तक कांप उठता है। चारों ओर फैला विनाश, जली हुई धरती, ध्वस्त महल, उजड़े हुए शहर और राख में बदले गांव देखकर उसकी आंखें भर आती हैं और अनायास ही उसके नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं। वह देखती है कि इस युद्ध ने उसके नरक क्षेत्र को किस हद तक तबाह कर दिया है। बच्चे, बूढ़े और स्त्रियां, जिनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं था, पाशुपतास्त्र और अन्य दिव्य अस्त्रों के प्रहार से राख में बदल चुके थे। जो नरक क्षेत्र कभी पूरे ब्रह्मांड में स्वर्ग से भी अधिक सुंदर और समृद्ध माना जाता था, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अब सुनसान, निर्जीव और वीरान हो चुका था। हर ओर केवल मृत्यु, धुआं और सन्नाटा फैला हुआ था। अब तक लगभग 2 करोड़ योद्धा और करीब 10 करोड़ निर्दोष नागरिक इस युद्ध में मारे जा चुके थे, जो किसी एक पूरे देश के पूर्ण विनाश के बराबर था। यह दृश्य खुशी मेहरा के मन को तोड़ देता है। अचानक वह पीड़ा, क्रोध और शोक से भरे चीखते हुए स्वर में कहती है कि सूर्य महल का एक भी योद्धा यहां से जीवित बचकर नहीं जाना चाहिए। उसकी यह गर्जना पूरे नरक क्षेत्र में गूंज उठती है। यह सुनते ही नरक क्षेत्र के 8 देवता क्रोध और प्रतिशोध से भर उठते हैं और सूर्य महल की सेना पर अपने हमले कई गुना तेज कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे अस्तित्व में कभी अपनी महारानी की आंखों में आंसू नहीं देखे थे। अब नरक क्षेत्र का हर एक योद्धा काल के वेग से शत्रु सेना पर टूट पड़ता है। उनके वारों में अब केवल युद्ध नहीं बल्कि अपनी महारानी के आंसुओं का बदला लेने की ज्वाला होती है।
इसी के साथ सातों डिस्ट्रॉयर भी पूरी शक्ति के साथ सूर्य महल की सेना को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और युद्ध पहले से कहीं अधिक भयावह रूप ले लेता है। इसी बीच चंद्र महल के विशाल प्रांगण में अब केवल दो ही शक्तियां आमने सामने खड़ी रह जाती हैं। एक ओर महारानी खुशी मेहरा और दूसरी ओर सम्राट रैन भार्गव। खुशी मेहरा रैन भार्गव की ओर देखते हुए भारी, कठोर और पीड़ा से भरे स्वर में कहती है कि मैंने पहले ही कहा था कि मेरी साधना पूरी होने के बाद मैं स्वयं सूर्य महल आकर शिवा के भीतर फैली दिव्य खंजर की नकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर सोख लूंगी और शिवा को पूर्ण रूप से ठीक कर दूंगी। लेकिन तुमने और तुम्हारी सेना ने मेरे नरक क्षेत्र पर आक्रमण किया, मेरे लोगों का संहार किया, मेरे स्वर्ग समान लोक को राख में बदल दिया और अब तुम्हें इस विनाश का पूरा खामियाजा चुकाना ही होगा। तभी अचानक खुशी मेहरा और सम्राट रैन भार्गव एक साथ टेलीपोर्ट होते हैं और नरक क्षेत्र से लाखों योजन दूर एक ऐसे वीरान शून्य स्थल पर पहुंच जाते हैं जहां न किसी लोक का अस्तित्व है, न किसी ग्रह की परछाई, न समय की स्पष्ट धड़कन और न ही जीवन का कोई नामो निशान। चारों ओर केवल अथाह शून्य फैला होता है जो स्वयं में ही भय और विनाश का प्रतीक लगता है। यह स्थान ऐसा प्रतीत होता है मानो सृष्टि ने जानबूझकर इसे महायुद्धों के लिए रचा हो, ताकि जब दो सर्वोच्च शक्तियां टकराए तो किसी निर्दोष लोक या प्राणी को उसका मूल्य न चुकाना पड़े। उस शून्य में पहुंचते ही वातावरण में एक अजीब सा दबाव बन जाता है, मानो स्वयं ब्रह्मांड सांस रोककर इस युद्ध को देखने लगा। इसी क्षण खुशी मेहरा बिना किसी संकोच के अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को सक्रिय कर देती है। उसका शरीर काली, बैंगनी और रक्तिम ऊर्जा से घिरने लगता है। उसकी आंखों में एक भयावह चमक उतर आती है और उसकी हर गति चेतना से भी तेज हो जाती है। अब वे सोचकर नहीं बल्कि स्वाभाविक प्रतिक्रिया से लड़ने लगती है। यह दृश्य देखकर रैन भार्गव भी शांत भाव से अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को जागृत करते हैं। उनके चारों ओर सुनहरी और दिव्य ऊर्जा का आवरण बन जाता है और उनकी उपस्थिति मात्र से शून्य में ऊर्जा की लहरें दौड़ने लगती हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो दो विपरीत ध्रुव एक दूसरे के सामने खड़े हों। अगले ही पल दोनों प्रकाश की गति से एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं और जैसे ही उनके मुक्के आपस में टकराते हैं, एक दिल दहला देने वाला विस्फोट होता है, जिसकी गूंज केवल उस शून्य तक सीमित नहीं रहती बल्कि आसपास के लोकों और दूरस्थ ब्रह्मांडों तक कंपन पहुंचा देती है। ऊर्जा की प्रचंड तरंगें शून्य को चीरती हुई फैल जाती हैं और दोनों योद्धा अपने ही प्रहार की तीव्रता से कई मीटर दूर जा गिरते हैं। कुछ क्षणों का सन्नाटा छा जाता है, फिर दोनों एक साथ संभलते हैं और अगले ही क्षण उनके बीच भयानक हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हो जाता है। घूंसे, लातें, कोहनियों और घुटनों से लगातार प्रहार होते हैं। हर वार में वर्षों का अनुभव, असंख्य युद्धों की स्मृति और विनाश की शक्ति समाई होती। ये युद्ध केवल ताकत का नहीं बल्कि संतुलन, गति और प्रतिक्रिया का होता है। हाथों से युद्ध करने में अत्यंत निपुण होने के कारण धीरे धीरे खुशी मेहरा रैन भार्गव पर भारी पड़ने लगती है। उसके प्रहार अधिक सटीक, तेज और घातक होते जाते हैं और कई बार रैन भार्गव को पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। इसी बीच अवसर पाकर रैन भार्गव अपनी दिव्य शक्ति को केंद्रित करते हैं और अपने फरसे से पूरी शक्ति के साथ खुशी मेहरा की गर्दन पर एक भयानक वार करते हैं, जिससे उसकी गर्दन पर एक गहरा घाव बन जाता है और रक्त की धार बहने लगती है। लेकिन यह चोट उसे कमजोर करने के बजाय उसके भीतर छिपे क्रोध को और अधिक भड़का देती है। अगले ही क्षण खुशी मेहरा विनाश की तरंगों का प्रयोग करती है। काली और बैंगनी ऊर्जा की भयानक लहरें रैन भार्गव की ओर टूट पड़ती। उन तरंगों के प्रहार से उनका दिव्य कवच छटक कर टूट जाता है और उनके सीने पर कई गहरे घाव उभर आते हैं। स्थिति को भांपते हुए रैन भार्गव कुछ दूरी बनाते हैं और तुरंत अपना विजय धनुष उठाते हैं। एक ही क्षण में वह लाखों दिव्य बाणों की वर्षा खुशी मेहरा पर कर देते हैं। पूरा शून्य स्थल बाणों की चमक और उनकी तीखी ध्वनि से भर जाता है। लेकिन खुशी मेहरा तुरंत हजारों शैतानी छायाओं का आवाहन करती है। वे छायाएं ढाल की तरह उसके चारों ओर फैल जाती हैं और उन दिव्य बाणों से टकराकर उन्हें एक एक करके नष्ट कर देती है। इसके बाद खुशी मेहरा प्रलय चक्र का प्रयोग करती है। वह चक्र घूमता हुआ भयावह गति
और विनाशकारी ऊर्जा के साथ रैन भार्गव की ओर बढ़ने लगता है। उसके घूमने से शून्य में दरारें पड़ने लगती हैं और ऊर्जा अस्थिर हो जाती है। ये देखकर रैन भार्गव भी बिना किसी हिचकिचाहट के सुदर्शन चक्र का आवाहन करते हैं और जैसे ही दोनों चक्र आपस में टकराते हैं एक भयानक विस्फोट होता है। उस विस्फोट से प्रलय चक्र पूरी तरह नष्ट हो जाता है, लेकिन सुदर्शन चक्र अपनी दिशा बनाए रखते हुए खुशी मेहरा की ओर आगे बढ़ता रहता है। इस निर्णायक क्षण में खुशी मेहरा भगवान महादेव के त्रिशूल का आवाहन करती है। त्रिशूल के प्रकट होते ही पूरे शून्य में गूंज उठती है और वह उसे पूरी शक्ति के साथ सुदर्शन चक्र की ओर चला देती है। जैसे ही त्रिशूल और सुदर्शन चक्र आपस में टकराते हैं एक ऐसा प्रचंड विस्फोट होता है कि स्वयं शून्य स्थल कांप उठता है। सुदर्शन चक्र उसी क्षण विलीन हो जाता है और त्रिशूल अपनी दिशा बदलते हुए सीधे रैन भार्गव के सीने में जा घुसता है। उस प्रहार के साथ ही रैन भार्गव के शरीर से दिव्य प्रकाश मंद पड़ने लगता है। उनकी आंखों की चमक धीरे धीरे बुझ जाती है और वह उसी शून्य में मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। इस दृश्य को देखते ही पूरे 9 ब्रह्मांड कांप उठते हैं। दूर दूर के लोकों में बैठे देवता, महर्षि और योद्धा स्तब्ध रह जाते हैं। उन्हें यह सब किसी भयानक स्वप्न जैसा प्रतीत होता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही रह जाता है कि क्या सच में महाब्रह्मांड के सर्वोच्च योद्धा सम्राट रैन भार्गव का अंत हो गया है, या यह युद्ध अभी और लंबा खींचने वाला है, और क्या इस शून्य में गिरा यह योद्धा फिर से उठ पाएगा? आगे क्या होगा यह जानने के लिए सुनते रहिए महायोद्धा शिवा।